हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वाइफरकेशन ऑफ इनपुट एज क्रेडिट। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे हमें वाइफरकेशन देना होता है इनपुट एज क्रेडिट का। एनुअल रिटर्न के अंदर देना होता है इनपुट एज क्रेडिट का वाइफरकेशन, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर आईटीसी की जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर बदलाव आ गया है कि आपको किस प्रकार से इनपुट एज क्रेडिट की रिपोर्टिंग देनी होगी एनुअल रिटर्न में फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 79/2020 जो कि 15 अक्टूबर 2020 को इशू किया गया है, जिसके अंदर एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए नोटिफाइड किया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, बात करें इस नोटिफिकेशन को इशू करके गवर्नमेंट ने सीजीएसटी रूल को अमेंड किया था। ये 12th अमेंडमेंट है सीजीएसटी रूल का, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C दोनों ही नोटिफाइड किया था। तो मैं बताने वाला हूं आपको जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न के अंदर क्या बदलाव आ गया है इनपुट एज क्रेडिट के वाइफरकेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और वहां पे आ जाते हैं जहां एनुअल रिटर्न को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया इस फॉर्म के अंदर। सो दोस्तों, देख सकते हैं इसके 11वें पॉइंट में यहाँ पे फॉर्म जीएसटीआर 9 को नोटिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये है सी पॉइंट इन पैराग्राफ 5। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट क्या बोल रही है, समझेंगे। टेबल 6B के अंदर जहाँ पे हमें अपने इनपुट एज क्रेडिट की रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे हम इनपुट एज क्रेडिट का ब्रेकअप देते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो इनपुट एज क्रेडिट का ब्रेकअप देना है वो इस प्रकार से देना है कि कैपिटल गुड्स का आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा, और ऑप्शन दे रही है गवर्नमेंट कि आप रिपोर्ट कर दे रिमेनिंग अमाउंट एज इनपुट के रूप में या इनपुट सर्विस के रूप में, या फिर आप रिपोर्ट कर दें रिमेनिंग अमाउंट सारा का सारा इनपुट रो में। पहले क्या हो रहा था, जब हम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे थे तो आईटीसी का ब्रेकअप नहीं दे रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि 17-18 और 18-19 के लिए आपको इनपुट क्रेडिट का वाइफरकेशन नहीं देना, ब्रेकअप वाइज जो रिपोर्ट है वो नहीं देना, आप इनपुट के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फॉर्म जीएसटीआर 9 पे। दोस्तों, यह है फॉर्म जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न। यहाँ पे बात करूँ 6B में, 6B पे आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है 6B, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इनपुट एज क्रेडिट का ब्रेकअप वाइज रिपोर्ट देनी होती है कि इनपुट के अंदर कितनी वैल्यू है, कैपिटल गुड्स के अंदर कितनी है, इनपुट सर्विस के अंदर कितनी है। ये आपको ब्रेकअप देना था, लेकिन गवर्नमेंट ने 17-18 और 18-19 के लिए राहत दे दी थी, बोल दिया था कि सारा का सारा अमाउंट आपको इनपुट में रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे 19-20 के अंदर गवर्नमेंट बोल रही है कि जो इनपुट एज क्रेडिट का अमाउंट है आप कैपिटल गुड्स में रिपोर्ट कर दो। बचा हुआ अमाउंट आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनपुट में या इनपुट सर्विस में रिपोर्ट कर दो, या फिर सारा का सारा अमाउंट आप इनपुट के अंदर कर दो। मतलब कि आईटीसी की दो रिपोर्टिंग जाएगी, एक कैपिटल गुड्स के अंदर और एक आपके पास ऑप्शन है कि आप इनपुट में दे दो, इनपुट सर्विस में दे दो, या सारा का सारा अमाउंट आप इनपुट के अंदर दे दो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इनपुट एज क्रेडिट की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप इसका इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो नीचे आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 6B का इंस्ट्रक्शन। ये है दोस्तों 6B का इंस्ट्रक्शन, जहां पे गवर्नमेंट पहले बोली थी कि जो आपने जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी क्लेम किया है उसका आपको यहाँ पे आईटीसी का वाइफरकेशन देना है कि इनपुट पे कितना लिया, कैपिटल गुड्स पे कितना लिया, या इनपुट सर्विस पे कितना लिया, आपको यहाँ पे क्लासीफाइड करना था। लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में फिर फॉर्म को अपडेट कर दिया, फिर बोल दिया फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए आपको यहाँ पे इनपुट एज क्रेडिट का वाइफरकेशन नहीं देना। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रही थी कि इनपुट एज क्रेडिट का जो वाइफरकेशन देना है वो नहीं देना, ब्रेकअप वाइज जो रिपोर्ट देनी है अलग अलग, इनपुट कैपिटल, इनपुट सर्विस या इनपुट का, वो नहीं देना। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि सारा का सारा आप अमाउंट इनपुट वाले रो में रिपोर्ट कर दो। ये केवल 17-18 और 18-19 के लिए था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे 19-20 के लिए जो है ये बोल दिया है कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि कैपिटल गुड्स के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा, और बचा हुआ अमाउंट आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला अमाउंट की आप इनपुट या इनपुट सर्विस में रिपोर्ट कर दो, या फिर एंटायर रिमेनिंग अमाउंट आप इनपुट वाले रो में मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन्स जब आप 19-20 की एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इनपुट की दो ब्रेकअप वाइज रिपोर्ट देनी होगी, कैपिटल गुड्स का अलग, और बचा हुआ अमाउंट आप इनपुट रो में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव है इनपुट एज क्रेडिट का एनुअल रिटर्न के अंदर। दोस्तों, ये था एक अपडेट जो मैं आपके सामने ले गया।
वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।